नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आएंगे अनूपपुर। आज शनिवार को करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 13 अप्रैल को अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधानसभा के करपा बाजार ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए स्थानीय स्तर पर पदाधिकारी और कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 11:40 पर जबलपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे पुष्पराजगढ़ विधानसभा के करपा के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। करपा में आयोजित भाजपा प्रत्याशी सांसद हिमाद्री सिंह की चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वोटर्स को भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील करेंगे। जून में ही शुरू हो सकेगा प्रदेश के 10 फ्लाईओवर के निर्माण। एजेंसी के चयन के लिए 15 को खुलेगा टेंडर। केंद्र सरकार की सेतु बंधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में प्रस्तावित 10 फ्लाईओवर व अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए सलाहकार एजेंसी के चयन का टेंडर भले 15 अप्रैल को खोला जाएगा, मगर चुनाव आचार संहिता लगी होने के कारण कार्यादेश जून में ही जारी हो सकेगा। चयन एजेंसी की देखरेख में ही मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा निर्माण कार्य शुरू कराया जाना है। वर्तमान में इंदौर में 6 लेन के 4, भोपाल व धार में 4 लेन के 2 और विदिशा, सिवनी व ग्वालियर में 2 लेन के एक ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। ग्वालियर में 2 लेन का एक अंडरब्रिज भी बनाया जाना है। गर्मी में वकीलों को काले कोड से राहत। इस ड्रेस कोड में कर सकेंगे पैरवी। प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के वकीलों को ग्रीष्म ऋतु के लिए काले कोड से निजात मिल गई है। यह राहत 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक की अवधि के लिए दी गई है। इस दौरान अधिवक्ता सफेद शर्ट, काली सफेद धारी या ग्रे पैंट और एडवोकेट बाऊ पहनकर अदालतों में पैरवी कर सकेंगे। उक्त जानकारी एमपी स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आर.के. सिंह सैनी ने दी। उन्होंने बताया कि स्टेट बार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्राविधान की रोशनी में यह निर्णय लिया है कि इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के वकीलों को छोड़कर जिला अदालत सहित अन्य अदालतों के वकीलों को ग्रीष्मकालीन अवधि में काले कोड की अनिवार्यता से छूट रहेगी। विंटर शेड्यूल लागू होने से पहले शुरू हो सकती है दुबई उड़ान। राजा भोज एयरपोर्ट को कस्टम एयरपोर्ट का दर्जा मिलने के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यहां पर इमिग्रेशन की व्यवस्था भी कर ली है, लेकिन अभी तक विदेश के लिए एक भी उड़ान नहीं है। अब अथॉरिटी ने एयरलाइंस कंपनियों को प्रेजेंटेशन देकर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए स्लॉट देने की पेशकश की है। इस साल के अंत में लागू होने वाले विंटर शेड्यूल तक दुबई उड़ान से इंटरनेशनल रूट पर उड़ान प्रारंभ होने की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में गजट नोटिफिकेशन जारी कर भोपाल एयरपोर्ट पर विदेशों से आई उड़ानों से सामान उतारने एवं चढ़ाने की दृष्टि से कस्टम एयरपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान की है। कांग्रेस का आरोप, मध्य प्रदेश में 2 साल से SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को नहीं मिली छात्रवृत्ति। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि 2 वर्ष से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग स्वयं यह स्वीकार कर चुका है कि विद्यार्थियों को वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है। केंद्र सरकार से भी वर्ष 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के 468 करोड़ रुपए नहीं दिए गए हैं। सीएम मोहन यादव बोले, निजी विद्यालयों में किताबों व गणवेश के नाम पर हो रही लूट को करेंगे खत्म। नए शिक्षण सत्र में अभिभावकों पर किसी विशेष दुकान से किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव नहीं होगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को मीडिया से चर्चा में सीएम यादव ने कहा कि जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि कोई अभिभावक परेशान ना हो। वे अपनी मर्जी की दुकान से कॉपी किताब और गणवेश खरीद सकेंगे और किसी विशेष दुकान से इसे खरीदने की बाध्यता नहीं होगी। साथ ही उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर निजी विद्यालयों में किताबों व गणवेश के नाम पर हो रही लूट को खत्म करने की बात कही है।
अमरनाथ यात्रा से पहले 20,000 हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सिर्फ 3 डॉक्टर सीएस को मिली चिट्ठी। मध्य प्रदेश के इंदौर से हर साल अमरनाथ यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। इसके बावजूद श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा अधिकृत डॉक्टरों की सूची ने इंदौर के स्वास्थ्य अधिकारियों को परेशानी में डाल दिया है। जिले में 20,000 से ज्यादा भक्तों को हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए केवल 3 डॉक्टरों को अधिकृत किया है। सिर्फ 3 डॉक्टरों द्वारा हजारों की संख्या में हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करना मुश्किल है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर सिविल सर्जन डॉक्टर जीएल सोढ़ी ने मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य व अन्य अधिकारियों से अधिक संख्या में डॉक्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। प्लेसमेंट की जानकारी दे कॉलेज, नहीं तो होगी कार्यवाही। जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त ग्वालियर चंबल संभाग के 400 से अधिक कॉलेज संचालकों की चिंता एक आदेश ने बढ़ा दी है। जेयू ने उनसे शैक्षणिक पद्धति से लेकर कॉलेज में गणवेश यानी ड्रेस कोड का ब्यौरा मांगा है। ऐसा उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों पर किया है। जेयू ने पूछा है कि ग्वालियर चंबल संभाग के कितने कॉलेज हैं जो विधिवत रूप से कॉलेज में ड्रेस कोड लागू किए हुए हैं। इसके साथ ही कॉलेजों में प्लेसमेंट से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है। इसके लिए अंचल के सभी कॉलेजों को नोटिफिकेशन जारी कर सूचित तो कर दिया था, लेकिन कोई भी कॉलेज यह जानकारी जेयू के साथ साझा करने में रुचि नहीं दिखा रहा है। जबलपुर से कन्याकुमारी और हरिद्वार के बीच चलेगी वीकली स्पेशल ट्रेनें। इंडियन रेलवे गर्मी की छुट्टियों में अपने घर या सैर सपाटे के लिए जाने वाले यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रख रहा है। रेल प्रशासन ने जबलपुर से कन्याकुमारी और हरिद्वार के बीच वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसी तरह रीवा CSMT रीवा साप्ताहिक सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन का भी शेड्यूल जारी किया है। रेल प्रशासन द्वारा जबलपुर हरिद्वार जबलपुर के मध्य अप्रैल से जुलाई तक के लिए 16-16 ट्रिप साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर प्रस्थान टर्मिनेट होकर दोनों दिशाओं में कटनी, मैहर एवं सतना स्टेशनों पर हाल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की टेंशन, फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के अलग अलग इलाकों में बेमौसम बारिश की वजह से काफी नुकसान होने की खबरें सामने आ रही हैं। खासतौर पर जिला प्रशासन द्वारा गेहूं की खरीदी का दौर चल रहा है। ऐसे में खुले में पड़ा गेहूं भी बेमौसम बारिश के कारण खराब हो रहा है। इसके अलावा सब्जियों पर भी इसका असर पड़ा है। उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील में जमकर ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से सब्जियों के खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। जस्सा खेड़ी गाँव के रहने वाले किसान अमृत लाल ने बताया कि ओलावृष्टि की वजह से सब्जियों पर बुरा असर पड़ रहा है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की बड़ी टेंशन, कमलनाथ के बेहद करीबी इस नेता ने थामा बीजेपी का दामन। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को दोहरा झटका दिया है। छिंदवाड़ा से जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और सागर की सुर्खी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक पारुल साहू ने बीजेपी का दामन थामा है। बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ के करीब एक-एक कर उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम कमलनाथ की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। छिंदवाड़ा से एक के बाद एक कांग्रेस नेता कमलनाथ का साथ छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। अब छिंदवाड़ा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। व्यावसायिक LPG सिलेंडर महंगा, इसलिए दुकानों पर हो रहा घरेलू रसोई गैस का उपयोग। शहर में खान पान की सामग्री वाली दुकानों, होटलों, शादी विवाह समारोह, 4 पहिया वाहनों और हाथ ठेलों पर अवैध रूप से रसोई गैस सिलेंडर का खुलेआम उपयोग हो रहा है। इससे शासन को रोजाना हजारों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जिम्मेदारों द्वारा इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करने से होटल और हाथ ठेले संचालकों द्वारा बेखौफ होकर रसोई गैस का उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि रसोई गैस का उपयोग रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा शहर में लंबे समय से कार्रवाई नहीं की है। देवास उज्जैन बदनावर 4 लेन सड़क निर्माण कार्य की गति धीमी, जून तक पूरा होना है काम। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752 देवास उज्जैन बदनावर 4 लेन सड़क का निर्माण जून 2024 तक पूरा कराने का दावा है। मार्ग पर एक पुल महावीर तपोभूमि के समीप इंदौर रोड पर और दूसरा चिंतामन क्षेत्र में रेलवे पटरी के ऊपर बन रहा है। काम की गति वर्तमान में धीमी है, जिसके कारण प्रोजेक्ट कुछ सप्ताह विलंब से पूरा होने की संभावना है। मालूम हो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 907 करोड़ रुपए से उज्जैन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 752 में 69.10 किलोमीटर लंबा उज्जैन बदनावर 4 लेन सड़क का निर्माण करवा रहा है।
मॉनिटरिंग कक्ष से विशेषज्ञों की टीम 24 घंटे करेगी विज्ञापन और समाचारों की निगरानी। लोकसभा चुनाव में पेड न्यूज की निगरानी के लिए मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष बनाया जाएगा। इसमें विशेषज्ञों की टीम 24 घंटे मौजूद रहकर विज्ञापन और समाचारों की निगरानी करेगी। 70 से अधिक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, इंजीनियर और अन्य अधिकारी कर्मचारी विशेषज्ञों को निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। सभी को पेड न्यूज और सूचना को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापन और समाचारों की निगरानी के लिए 70 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया है। मतदाता जागरूकता अभियान कलेक्टर बाइक रैली में शामिल हुए लोगों को दिलाई शपथ। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को अमले के साथ बाइक पर सवार होकर शहर के बीच से गुजरे। यह आयोजन मतदाता जागरूकता के लिए किया गया। शाम 5 बजे पुलिस लाइन में विभिन्न विभागों के शासकीय सेवक मतदाताओं की जागरूकता के लिए एकजुट हुए। यहां कलेक्टर ने मतदान की शपथ दिलाई। इससे पूर्व उन्होंने मेगा बाइक रैली में शामिल अमले से कहा कि कई लोग मतदान दिवस के दिन छुट्टी का दिन मानकर मतदान करके भूल करते हैं, इसलिए अभी जो नए युवा मतदाता बने हैं उन्हें इस भूल से दूर करने अन्य मतदाताओं को जागरूक करना आवश्यक है। किसानों को बड़ी राहत, सीएम मोहन यादव का आदेश। गेहूं भीग गया, चमक निकल गई, फिर भी सरकार खरीदेगी। मध्य प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश से किसान परेशान है। उसे चिंता सता रही है कि उसका गेहूं भीग गया है तो उसका क्या होगा, लेकिन किसानों की इस चिंता का समाधान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि किसान का गेहूं भीग गया है, उसकी चमक भी निकल गई है तो भी सरकार उसे खरीदेगी। उसके निर्देश दे दिए गए हैं। गेहूं की पैदावार करने वाला मध्य प्रदेश का किसान इस समय बेमौसम बारिश से परेशान है। जिन किसानों की फसल बिक गई उन्हें राहत है, लेकिन जो किसान अभी अपनी फसल को लेकर खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंचे और उनका गेहूं खेत और खलियान में ही है, उनकी चिंता बारिश ने बढ़ा दी है। इंदौर में शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए दे रहे कथक का निःशुल्क प्रशिक्षण। इंदौर में एक संस्था शास्त्रीय नृत्य से लोगों को जोड़ने के लिए एक कलाकार 5 साल से लेकर 55 साल के लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। संस्था शिवम नृत्य कला केंद्र ने इंदौर में 18 मार्च से प्रशिक्षण देना शुरू किया है। इस शिविर कथक नृत्य सीखने के लिए सैकड़ों लोग आ रहे हैं। 15 अप्रैल तक चलने वाले इस शिविर में कथक की बेसिक स्टेप्स, पैर चलाने और हस्त मुद्रा की जानकारी दे रही है। प्रशिक्षक मयंक शर्मा ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों में कई बच्चे नई कलाएं जानने और समझने के लिए शिविरों में जाते हैं। हमारी कोशिश है कि बच्चे और युवा भारतीय कला को आगे बढ़ाएं और उस कला के प्रति उनकी रुचि बने, इसलिए हमने कथक प्रशिक्षण शिविर लगाने का फैसला लिया है। दिग्विजय सिंह ने 1977 से की इस चुनाव की तुलना, बीजेपी ने किया पलटवार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव कठिन है, इसलिए इस चुनाव को वह स्वयं नहीं बल्कि लोकसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है। उन्होंने इस चुनाव की तुलना साल 1977 में लड़े गए पहले चुनाव से की। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर कहा कि वह पहले से ही जानते थे, इसलिए चुनाव लड़ने से लगातार इनकार कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आम सभा को संबोधित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, सनातन धर्म से कांग्रेस की दुश्मनी। बालाघाट के उकवा व सिवनी की जनसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर महिलाओं की इज्जत न करने और सनातन धर्म से दुश्मनी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। महिलाओं के प्रति उनकी भाषा और कार्य प्रणाली से पता चलता है कि वे उनकी कतई इज्जत नहीं करते। सीएम ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देती है, उन्हें बराबरी का मौका देती है। हमने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 6 पर मात्र शक्ति को मौका दिया है, जिसमें बालाघाट भी शामिल है। एमपी की 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत तय करते हैं युवा। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में होने हैं। नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा की 17 ऐसी सीटें हैं जहां पहली बार को वोटर गेम चेंजर है। मध्य प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या के 25% युवा मतदाता है। राज्य के संसदीय क्षेत्रों में जीत की चाबी इनके पास होती है। मध्य प्रदेश में कुल 5.63 करोड़ मतदाताओं में से 1.53 करोड़ यानी 27% से अधिक वे हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है, यानी 18 से 29 वर्ष के बीच उम्मीदवार की किस्मत बहुत हद तक यही मतदाता तय करते हैं।